एक शॉर्टकट मेथड जिसमें आप डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हो। तो बेसिकली देखो अपनी जो इक्वेशन है वो ये है ना, अपनी जो इक्वेशन है वो ये है। इस इक्वेशन के 3 रूट अपने को निकालना है, Z1 Z2 Z3, यस और नो, यही तो करना है। तो हम ज्यादा दिमाग क्यों लगाए भाई, ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट निकालने। तो अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला दिमाग नहीं लगाओगे ना तो भी इसके रूट्स आप आसानी से निकाल सकते हो। केवल आप फैक्टराइज कर लो, बस इसको आप a क्यूब माइनस b क्यूब मान के फैक्टराइज कर लो। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दिया और फिर यहां से बेसिकली z माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा या फिर इसका वैल्यू 0 होगा ना, दोनों को आप इक्वल टू 0 कर दोगे। तो यहां से एक रूट आ गया 1 और यहां से दूसरे दोनों रूट आ जाएंगे। तो यहां पे आप लगा दो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 अपॉन 2a। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा है ना, वही के वही रूट्स आ गए, -1 प्लस माइनस और ये बन जाएगा रूट ऑफ -3। तो रूट ऑफ -3 को आप लिख सकते हो √3 आयोटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये वही तो आ गए, तीनों के तीनों रूट्स आ गए। तो ये और एक मतलब सिंपल तरीका है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स निकालने का। तो हमेशा आप ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखना। ये इक्वेशन अपने आप में वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। ये जो इक्वेशन होती है, आई थिंक मैंने आपको क्वाड्रेटिक में भी बताई थी। इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी के तो रूट्स है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और सिमिलरली आप एक और इक्वेशन बना सकते हो, x को रिप्लेस कर दो -x के साथ, ठीक है। x को अगर रिप्लेस कर दोगे -x के साथ तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगेन आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आराम से हो जाएंगे। यस, ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से। फाइन, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो आप रूट्स ऐसे भी निकाल सकते हो। अल्टीमेटली इसका बॉटम लाइन क्या क्या है, आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो याद करनी है, बट सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यूज याद करो। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है z क्यूब इक्वल टू 1, इसके 3 रूट होते हैं। कौन कौन से 3 रूट होते हैं? एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का वैल्यू तो चलो 1 ही है, ओमेगा का वैल्यू होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। तो एक तो वैल्यूज आपको याद करनी है। इसका वैल्यू होता है -1/2 माइनस आयोटा √3/2। अब देखो वैसे तो यहाँ पे ये होता है कि आप किसी एक को ओमेगा बोल सकते हो और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन क्यों रखना है? तो मेरा प्रैक्टिकली ये मानना है कि आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को फिक्स कर दो, नहीं तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे, दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे। तो इसीलिए ओमेगा का वैल्यू यही है, फिक्स है, ठीक है। अब बार बार हम चेंज नहीं करेंगे, हम बार बार चेंज करेंगे तो अपनी थ्योरी भी चेंज होती रहेगी। तो हम क्यों ऐसा करें, हम तो एक फिक्स कर लेते हैं ना। तो आप फिक्स कर लो। और फिक्स कैसे करना है देखो, इसको मतलब याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जनरली जो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा का स्क्वायर, तो जनरली आप जब रियल दुनिया में पढ़ाई करते हो तो रियल दुनिया में हमने यही देखा था ना कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि x का स्क्वायर, तो नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी भी x का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बट ये तो दुनिया ही कॉम्प्लेक्स दुनिया है ना, यहाँ पे तो सब उल्टा उल्टा ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वही नेगेटिव है और जो स्क्वायर नहीं है वो पॉजिटिव है। याद कर सकते हो इस तरह से, आपको वैल्यूज याद हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वैल्यूज याद करनी है तो इस तरह से कर सकते हो बेसिकली। बट ये वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वैल्यूज आप डायरेक्टली ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि निकालने बैठ रहे हो आप, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देख लो, ठीक है। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होते हैं। अगर आप ये तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब बेसिकली ओमेगा इसका रूट है, तो सिंस ओमेगा इसका रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। ओमेगा क्या है? इसका रूट है, तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा इज द रूट, तो सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। ओमेगा सिंस इसका रूट है तो आप सेटिस्फाई करा दो। अच्छा, अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। ये सबको दिख रहा है क्या? जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो ना -1/2 तो -1/2 होता है -1 और ऊपर है +1, तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिख गया। तो अगर आप तीनों के तीनों रूट्स को ऐड करोगे तो ये भी एक भयंकर प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। मतलब दिस इज, इसमें आप मतलब 10-15 स्टार लगा लो, ठीक है। स्टार 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 स्टार, बहुत सारे स्टार्स, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1 और सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी, वो ये कहती है कि आप तीनों रूट्स को ले लो। इसको ध्यान से समझो, चलो। एक है 1, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। तीनों के तीनों रूट्स को आप ले लो, तीनों की पावर आप कर दो r, ठीक है। इसकी पावर r, इसकी पावर r, इसकी पावर r और ऐड कर दो। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा वो आप सोचो। तो यहां पे देखो दो पॉसिबिलिटीज होती है हमेशा। इसकी प्रॉपर्टी को आप समझो। आपने क्या किया कि तीनों रूट्स ले लिए 1 ओमेगा स्क्वायर और तीनों की पावर आपने एक फिक्स, ये r क्या है? एक फिक्स नंबर है, एक कांस्टेंट है। आप r की जगह k कर सकते हो, है ना। अगर आपको कांस्टेंट वाली फील चाहिए तो r की जगह k भी कर सकते हो, ये r इज अ कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट पावर हमने कर दी तीनों की, है ना। जैसे आप तीनों की पावर 10 कर सकते हो या तीनों की पावर 11 कर सकते हो, तीनों की पावर 12 कर सकते हो। जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें तीनों की पावर दे देते हैं जिस ईयर में आया। जैसे 2022 में आएगा तो r का वैल्यू ले लेंगे 2022, ऐसा, ठीक है। तो जिस ईयर में आता है उसके हिसाब से बदलता रहता है, बट r इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो r है वो एक कांस्टेंट है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इट विल हैव सम वैल्यू। अच्छा, अब इसको समझो, इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है? इसकी वैल्यू या तो 3 आएगी या 0 आएगी। ये 3 तब आएगी व्हेन r इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इफ r इज मल्टीपल ऑफ 3 तो हमेशा इसकी वैल्यू, जैसे आप कोई भी एक वैल्यू ले लो ना, लाइक लेट्स टेक r इक्वल टू 3 ले लो, आप 3 ले लो, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 ले लो, सबसे छोटा मल्टीपल, है ना। सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होता है? तो अगर मैं r का वैल्यू 3 ले लूं तो ये बन जाएगा 1 की पावर 3, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3 और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। तो ये आ गया 1, ओमेगा क्यूब होता है 1
और ओमेगा की पावर 6 वो भी होता है 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है ना, समझ गया? सिंस ओमेगा क्यूब इज 1 तो 1 + 1 + 1 3 आएगा। तो अगर आप r का वैल्यू ऐसा कुछ सिलेक्ट करोगे जो कि 3 का मल्टीपल है तो हमेशा ये बन जाएगा 1 1 1, और हमेशा अगर बन जाएगा 1 1 1 तो यहां पे आपका आंसर आएगा 3। बट अगर आप r का वैल्यू सिलेक्ट करोगे विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जैसे फॉर एग्जांपल आप r का वैल्यू 2 ले लो, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने r का वैल्यू 2 ले लिया तो क्या बन जाएगा बताओ? तो यहां पे क्या आएगा? अगर r का वैल्यू 2 है तो पावर 2 और पावर 2। अब इसको निकालो, इसको निकालोगे तो ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा क्यूब होता है 1। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, तो ये तो यही बन गया ना। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? 0। समझ गया? तो अगर r का वैल्यू आप ऐसा कुछ भी ले लोगे जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है तो हमेशा आपका 0 आता है, और अगर 3 का मल्टीपल लोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। समझ गया? अब आप देख लो कि 2022 जो है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 आंसर आएगा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आंसर आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका जो कांस्टेंट आप पावर कर रहे हो वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 आएगा, नहीं है तो 0 आएगा। दो ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई। यस, और आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, अच्छा सबसे पहले तो आप ये देखो कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीनों का मॉड्यूलस कितना आएगा? तीनों का मॉड्यूलस निकालो। अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या आएगा? 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, मतलब अंडर रूट ऑफ x² + y²। और ओमेगा स्क्वायर का भी निकालो और 1 का भी निकालो। तो 1 में तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1² + 0², उसमें आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट। तो सबका जो मॉड्यूलस आएगा 1 आएगा, सबका मॉड्यूलस 1 आएगा। मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर प्लॉट किया जाए तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है? 1 है। तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है? 1 है। तो बेसिकली एक यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करेंगे तीनों के तीनों। ये जो सर्कल है इसका रेडियस 1 है, तीनों का मॉड्यूलस आ रहा है 1। आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट है, एक रूट है 1, एक रूट है ओमेगा और एक रूट है ओमेगा स्क्वायर। तीनों का मॉड्यूलस है 1। तो सिंस तीनों का मॉड्यूलस है 1 तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1। तो जैसे आप प्लॉट करोगे तो कौन कौन से रूट है? एक रूट तो है 1, 0। ठीक है, तो पहला रूट यहां पे लाई करेगा 1, 0। ये पहला रूट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। दूसरा रूट ये है, तो दूसरा रूट है वो है ओमेगा। ओमेगा मतलब -1/2, √3/2, ये वाला पॉइंट आएगा। ये कहां पे लाई करेगा? ये -1/2 और √3/2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा ना, यहां पे कहीं पे। तो दिस इज -1/2 और √3/2 यहां पे कहीं पे लाई करेगा। बट इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 होगा। ये वाला जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ये भी 1 है। और तीसरा जो रूट है वो यहां पे लाई करेगा, इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे आपका ओमेगा स्क्वायर यहां पे लाई करेगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर है -1/2 -√3/2। ठीक है, इसी का मिरर इमेज इन रियल एक्सेस। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे ना तो एक ट्राइंगल आपको मिलेगा, और वो ट्राइंगल होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिस ट्राइंगल विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपको दिख गया। अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स है उनको प्लॉट करके ज्वाइन करोगे तो सबसे पहली बात तो वो सर्कल पे लाई करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, इट विल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, उसका रेडियस है 1। और एक ट्राइंगल मिलेगा, वो जो ट्राइंगल मिलेगा वो इक्विलैटरल मिलेगा, इट विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। इसमें भी आप क्या निकाल सकते हो? इसकी साइड लेंथ निकाल सकते हो। तो ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी साइड लेंथ कितनी होगी? ये साइड लेंथ है ना, दिस इज द साइड। तो ये लेंथ कितनी आएगी? अगर आप ये साइड निकालना चाहते हो, द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये ऊपर है √3/2 और नीचे भी है √3/2। √3/2 ऊपर, √3/2 नीचे, तो टोटल कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, √3/2 प्लस √3/2, तो ओवरऑल ये आ जाएगा √3। तो दिस इज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, अगर साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया तो आप एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो आप एरिया भी निकाल सकते हो। इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 3√3/4। फाइन, तो यू कैन फाइंड आउट एरिया आल्सो। आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप उनको प्लॉट करोगे तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आएगा, और वो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड। अच्छा, आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड बोलो या सर्कम सेंटर बोलो या इन सेंटर बोलो या ऑर्थो सेंटर बोलो, सब कुछ एक ही होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में यही सेंट्रॉइड है, ओरिजिन पे आएगा ये सारे पॉइंट्स, है ना। सेंट्रॉइड भी यही है, ऑर्थो सेंटर भी यही है, सर्कम सेंटर भी यही है और इन सेंटर भी यही है, तो सारे के सारे ओरिजिन पे आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट करोगे आर्गन प्लेन पे और फिर एक ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल के जितने भी पॉइंट्स है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, वो सब ओरिजिन पे आएंगे। एवरीथिंग विल बी ओरिजिन। और ये ओरिजिन क्यों है? तो उसके लिए तो आप कर सकते हो ना, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। आपको पता है सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी आपकी